हमारी एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज आप सबसे रूबरू होने का हमें अवसर मिला, इसके लिए आप सब लोगों ने अपने भारी और कीमती समय से हमें आज का समय दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी स्थिति आपके सामने है, जैसे खलील जी ने अभी आप सबको थोड़ा मोटे बातें बताई है, उसी विषय में हम सब आज आप सबके साथ रूबरू हुए हैं। सबसे पहले मैं उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। ये सब सत्य जो है वो साबित किया उच्च न्यायालय ने कि सत्य जो है वो आप लोग उसे बुरा कह सकते हो, उसे पछाड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। जब भी ये हुआ है, जब सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है, तब ऐसे ही उच्चतम न्यायालय ने फैसले किए हैं और अच्छाई को सामने लाए हैं। और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, जो लोगों को पछाड़ने में और उनके हाथों में कुछ शायद अब कुछ नहीं है, तो जो जैसे कि वो बौखला गए हों, ऐसी उनकी स्थिति बन गई है। आगे आप लोग जो सवाल करना चाहें। आपके क्या आरोप थे कि उनको लेकर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा? क्या आरोप थे आपके? दो मुख्य आरोप आप लोगों के सामने आए हैं उस नोटिस में, जिसमें एक सबसे पहले जो था वो मेरे वाहन का दुरुपयोग करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरा एक अवैध निर्माण का मुझ पर इल्ज़ाम लगा। जो दोनों ही इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगे वो दोनों ही बेबुनियादी साबित हुए, जिसमें उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। और उसी के तहत उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, मैं उसकी अनुपालना करती हूँ। नहीं लेके पर मोटे मुद्दों पे बात करते हैं कि अपन को ज़्यादा बातों को खींचने से कोई मतलब नहीं है। उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आज से जैसे 4 साल पहले अपना काम बढ़िया तरीके से चला, अपन ने खूब विकास किया। जहाँ जहाँ विकास हुआ, जहाँ जहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुए, आप लोग हमारे साथ रहे, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट हमें किया। जैसे ही पिछले इन 9 महीनों में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके तुरंत बाद ये चीज़ें निकल के सामने आई। उसमें कुछ चीज़ें जो मोटी मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों के लिए शायद वो काफ़ी होगा बताने के लिए। हम लोगों ने नगर परिषद में खूब विकास किया, लेकिन कुछ विकास बाकी रहा। उसमें हमारा जो हम लोगों ने एनआईटियाँ लगाई, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उन एनआईटियों को रोक दिया। हम लोगों ने हमारे वर्क ऑर्डर जारी किए हुए थे, उन वर्क ऑर्डर को रोक दिया। नगर परिषद में अधिकारी काम करते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी बेचारे डरते हैं अपनी पोस्ट को लेके। तो उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि वो लोग भी उन चीज़ों को लेके डर के दबाव में आके काम करने लगे। आपका मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? बिल्कुल, और बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी हमारा ना कहीं किसी पार्षद के साथ हमारा द्वेष रहा, ना हमारी पर्सनली लड़ाई है कि कोई पार्षद हमारे पीछे ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, वो इतना ही है। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, अब सभापति की सीट हारे। शुरू से लेके अब तक जो इनका एक मानस बन गया कि अब हार रहे हैं, अब करें क्या। आगे आने वाला वक्त उपचुनाव का आ रहा है, उनमें भी उनको थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए मिर्च मसाला, कि भैया अपन थोड़ी बहुत तो कोशिश करें आगे आने की। बस इसी को बेस बना के इन लोगों ने जो भी कार्यवाही इन लोगों ने अभी जो की है वो उसी के बेसिस पे की है। अन्यथा मेरा किसी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मेरे निर्दलीय सदस्य हो, किसी के साथ मेरा किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रहा। और सिर्फ यही इनकी सोच है कि किसी ना किसी तरीके से। और एक बात आप लोगों के सामने है कि अपन हारे नहीं, उससे पहले लोगों ने जीत की खुशियाँ मनाना शुरू किया। समझते हो? बिल्कुल। अपन हारे नहीं उससे पहले, तो मतलब उनकी जीत से ज़्यादा चर्चे तो हमारी हार के हो गए। ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, न कि माइनस पॉइंट रहा। अच्छी बात है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि अपने अंदर कुछ बात है।
संभावित सभापतियों के नाम सामने आ गए, उस पर आपको क्या कहना था? हाथ जोड़ के नमस्कार उनका मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, उनका मोस्ट वेलकम। आइए, क्या दिक्कत है? अभी तो बैठे हैं, कुर्सी छोड़ी नहीं है, आगे के आगे देखेंगे। और इंशाल्लाह 4 साल बड़ी हंसी खुशी से निकले, लास्ट के 2 महीने भी आराम से कुर्सी में निकालेंगे और आपके साथ निकालेंगे। और भी अगर आप लोग ये कुछ ऐसा कोई जवाब हो, आप लोगों को चाहिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके सामने बैठे हैं। आपके कार्यकाल की कोई बड़ी राजस्थान में 2019 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली सभापति झुंझुनू की बहादुर जनता ने नगमा बानो को 60 में से 53 वोट देकर के सभापति बनाया। आज भी 53 के 53 इनके साथ में जुटे हुए हैं। अविश्वास तो ये ला नहीं सकते। पिछले दरवाजे से कार्रवाई की इन्होंने। हम लोग माननीय सभापति जी के नेतृत्व में उच्च न्यायालय गए और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। तो इस रूबरू कार्यक्रम में अब श्रीमती नगमा बानो से निवेदन है कि हमारे पत्रकारों जो तो जैसे अपना है ही गांधी पार्क लो, आपका शहीद स्मारक लो, आप सबसे मैं आपको खस्तारत अपन बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ 1-2 बात और शेयर कर ही लूँ। जैसे आप लोगों ने सवाल ही कर लिया, अपन ने विकास की अगर दृष्टि से अपन देखें झुंझुनू शहर को, तो आप अपने एक बार दिल पे हाथ रखिए, हक ईमान से बताइएगा कि क्या झुंझुनू में विकास नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप आज से 5 साल पहले झुंझुनू को देखते, एक भी सड़क पे आप पैदल चल के दिखा दो, एक भी सड़कों पे पैदल चल के दिखा देते। मैं क्योंकि मैं झुंझुनू से ही हूँ, ये थोड़ी था कि मैं झुंझुनू से नहीं हूँ। मैंने झुंझुनू की स्थिति को बहुत पहले से देखती आई हूँ, लेकिन आज आपको झुंझुनू में बहुत सी ऐसी कम सड़कें, बहुत सी ऐसी कम गलियाँ मिलेगी जहाँ आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। हमने जो हमारी मूलभूत नगर परिषद की जो अहम है और जो लोगों की सुविधाएं हैं, सड़कें, लाइट और सफाई व्यवस्था, हमने कहीं कमी नहीं रखी। लाइटों की स्थिति इस हद तक अपनी सही हुई। एक बात आपको और बताऊं, अपनी अभी जो लाइटों की स्थिति बेहद ख़राब हुई बरसात के मौसम में। अपना लाइट के लिए नए ऑर्डर जारी हो गए, NIT अपन ने लगा दी, वहाँ से लाइटों के NIT को रोक दिया। अपने को लाइट तक नहीं मिल रही, बताओ तो अपन स्थिति कहाँ से सुधारें? पर्सनली नगर परिषद नहीं खरीद सकती लाइटें, अपनी लाइटों को वहाँ से रोक दिया। सफाई की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक बार फिर मौका दिया था, और भी बहुत से वैकेंसियाँ निकालने का, अपन को और अच्छी टीमें और मिलती, उसको वहाँ से रोक दिया गया। मतलब जितना ही लोगों का प्रयास हो सका अपने को दबाने का, अपने को नीचा दिखाने का, उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन ये लोग कहीं भी सफल नहीं हो पाए। क्या आप पूछ रहे हैं यार, वो जो है इनकी कॉन्फ्रेंस बनाने की नगर परिषद में ऐसी आप एक बार नगर परिषद पधारिए, आप लोगों को मैं लिस्ट मुहैया करवाऊंगी। झुंझुनू शहर में जितने भी हम लोगों ने टारगेट किया, उन सब की मैं लिस्ट दूंगी आपको, और 1 बाय 1 चलेंगे। सब पे कार्रवाई हुई है, सबको नोटिस मुहैया करवा दिया गया है, और आगे भी जो भी कार्रवाई का आगे से नोटिस निकलेगा, उन लोगों को जवाब देना होगा और वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपको नोटिस मिला, आप नोटिस के जवाब के तुरंत बाद ही हाईकोर्ट का रुख कर लिया, आपको डर था कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी? हाँ, मुझे किसी का डर नहीं था, ना मेरी मनसा पे था, ना मुझे डर था सरकार की नीयत का, क्योंकि फिलहाल सरकार की नीयत साफ नहीं है। क्योंकि जवाब सही था तो फिर नीयत के कारण नीयत का डर अपने, मैंने अभी आपके ऊपर लेके एक बात कही है कि जब मुझे ये डर है, मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरा जवाब गलत था या मैं गलत हूँ। अगर गलत होती तो आपको 4 महीने और ये इतने 4 साल इतने महीने जो निकले हैं उनमें आपके सामने आ जाता। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, मंत्री जी के पास ये लोग जाने लगे, DLD में इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है। जैसे हमारे प्रदीप जी अभी कुछ बात छेड़ रहे थे कि आपके पास कुछ खबरें तो होगी, तो जब ये लोग इस हद तक गुजर सकते हैं तो अपने को आपको लगता है कि कहीं अपनी चलेगी? तो जब इंसान को कुछ ये रहे ना कि अपनी अच्छाई को दबाने की पूरी प्रयास किया जा रहा है, तो इंसान कुछ एक लेवल बढ़ के सोचता है।
तो मैंने भी वही किया। और कोर्ट में अगर मैं गई हूँ तो इसमें मैंने क्या गलत किया? उच्च न्यायालय की शरण मैंने ली है तो इसमें मैंने क्या गलत किया? हर कोई जो इंसान दबाव में रहता है, जो भी कोई अगर किसी को ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, किसी को या किसी तरीके का दबाव डाला जाता है, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो उच्च न्यायालय एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई भी शरण ले सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैंने भी वही किया, मैंने वहाँ जाके शरण ली और मुझे वहाँ से मैं उच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और वहाँ जाके दूध का दूध और पानी का पानी किया। बात रखी थी तो हाईकोर्ट ने भी हमसे जवाब मांगा और मैंने जाने की जरूरत मैंने जब आपको जवाब ही प्रस्तुत करना था वहाँ पे क्योंकि जहाँ अपन को ये लगे ना, जब सत्ता परिवर्तन का जाल जब सब जगह फैला, तब आपको लगता है कि कहीं हमारे जो आपको तवज्जो मिलेगी? आपको लगता है कि जब मैं आपके खिलाफ हूँ तो क्या आपकी गवाही मेरे पास एक्सेप्ट होगी? आपकी थोड़ी बहुत मैं यही कहूँगी ना कि मुझे इनमें ऐब निकालना है, चाहे मैं कहीं से भी निकालूँ, चाहे मैं इनसे पूछ के निकालो। अब ये भी इनके साथ काम करते तो मैं इनसे निकालूंगी, कुछ इनसे निकालूंगी, लेकिन मुझे आपका माइनस पॉइंट दिखाना है, प्लस पॉइंट मैं आपका कहीं नहीं दिखाऊंगी। तो वही चीज़ हुई है, ये जाल बिछा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तो ये जो जाल था और जाल इस तरीके से बुना गया कि इनको हर जगह से घेर लिया जाए। आज इल्ज़ाम लगते हैं, पार्षदों पे लगाते हैं, मेरी टीम पर लगाते हैं। मेरी नगर परिषद में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं बैठता है, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो नगर परिषद से जुड़ा ना हो, चाहे वो मेरे मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो मेरे पार्षद हो। अभी आप नगर परिषद की पिछले 9 महीने में हालत देखना चाहोगे तो आप देखिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है वो लोग आपको वहाँ मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।